हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह आपके सामने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत लेकर आया हूँ, थ्योरी लेकर आया हूँ। बहुत शानदार थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये सिद्धांत है आपका एरिक्सन का। एरिक्सन, ये जो थ्योरी है ये एरिक्सन ने दी है, और इस थ्योरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस थ्योरी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि भाई हिंदी माध्यम से भी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से रैपिडो क्लासेस पे पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ से पढ़ें। और आप अगर किसी को नोट्स की प्रॉब्लम हो, यदि किसी को मेरे लिखे हुए हैंडमेड नोट्स चाहिए, तो भाई मेरे कमेंट में ज़रूर बता दें कि भाई मुझे नोट्स चाहिए। मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद में बनाए हैं, वो साइकोलॉजी के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और उसमें सारी चीज़ें हैं, बाकायदा मैंने अपने हाथों से लिखी हैं, कई बुकों का मिश्रण है उस नोट्स में। तो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये नोट्स कोई किसी कॉस्ट में नहीं होंगे, ये आपको फ्री अवेलेबल कराऊंगा साइकोलॉजी के यूपी टेट और सी टेट के पर्पज़ से। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये एरिक्सन ने दिया, और एरिक्सन को नव फ्रायडवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका एक रीज़न है। देखिए, ये जो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ये मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। ये नाम आप याद रख लेना, एरिक्सन ने दिया। लेकिन इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जो एरिक्सन है, उनको लोग जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो नव फ्रायडवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत इनसे पहले दिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने एक आपका सिद्धांत दिया था जो सेक्सुअल सिद्धांत दिया था, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत वो दिया था। तो उस साइकोसेक्सुअल सिद्धांत के अंतर्गत, मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत, उस सिगमंड फ्रायड ने ये बताया था कि जो बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो विकास है, विकास का क्षेत्र, बच्चे का विकास का क्षेत्र उसके काम प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एरिक्सन का जवाब दिया था। एरिक्सन ने बताया कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का विकास का क्षेत्र काम प्रवृत्ति से नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों से प्रभावित होता है। बाकी सारी चीज़ें इनके जो सिद्धांत में थी वो सारी चीज़ें सेम थी। तो जब बहुत सारी चीज़ें किसी सिद्धांत से सिमिलरिटीज होती है, तो कहीं ना कहीं उस साइकोसेक्सुअल जो सिद्धांत था, जो मनोलैंगिक सिद्धांत था फ्रायड का, उसकी झलक इनके सिद्धांत में झलकती थी। तो इसीलिए उन सिद्धांत से इन्होंने बहुत सा ज़्यादा अध्ययन किया उसके बाद ये सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो बच्चों का विकास का क्षेत्र है वो काम प्रवृत्ति से ना प्रभावित होकर
वो किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अनुभूतियों से या व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने से वो क्या है, वो आपका प्रभावित होता है। तो इन्होंने एक चीज और बताई, इनकी एक पुस्तक है, एरिक्सन की एक पुस्तक है, एरिक्सन की प्रसिद्ध पुस्तक द चाइल्डहुड ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य को जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ सामाजिक प्राणी, क्लियर दिख रहा है ना, सामाजिक प्राणी भी कहा है। यानी कि उन्होंने ये बताया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द चाइल्डहुड ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक के अंतर्गत कि मनुष्य जो है जैविक प्राणी और मानसिक प्राणी के साथ साथ, ये दोनों तो है ही है, वो एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी का कंसेप्ट भी आपको पता होगा, अरस्तु ने दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने इस पुस्तक में दी। तो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत की जो झलक थी, उस सिद्धांत में झलकती थी, इसलिए इनको एरिक्सन को नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत था। अच्छा, जैसे उन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ ऐसी अवस्थाएं दी थी, ऐसे ही इन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ 8 अवस्थाएं दी हैं। उन 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है मैं उनको बता देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, मैंने इसको मिटा दिया है। इस सिद्धांत में एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। किसने? एरिक्सन महोदय ने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली अवस्था है आपकी विश्वास बनाम वर्सेस अविश्वास की अवस्था। विश्वास की अवस्था 0 से 2 वर्ष। इनके अंदर से कुछ नहीं आता है। इन अवस्थाओं के बारे में आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं आया, कभी कोई प्रश्न इनके अंदर से नहीं आया। लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन कर दूंगा, लेकिन कभी भी आता नहीं है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि उसने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, या एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो कितनी अवस्थाओं में विभाजित है। तो 8 अवस्थाएं ये आपको याद रखनी है, 8 अवस्थाओं में विभाजित है। दूसरा है नंबर 2, स्वतंत्रता वर्सेस संदेह की अवस्था। तीसरी है आत्मबल वर्सेस अपराध भाव की अवस्था। चौथी स्टेज है परिश्रम वर्सेस हीनता की अवस्था। 5वीं स्टेज है इसकी, 5वीं स्टेज इन्होंने बताई है घनिष्ठता वर्सेस अलगाव की अवस्था। और भाई 6 यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 पहचान, ये 5वीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये एक लिख दिए बीच में, ये 5वीं अवस्था है। 5वीं है पहचान, क्योंकि अगर ये अवस्थाएं अगर बदल जाती हैं तो इनका आयु स्टेज भी बदल जाएगा, इसलिए इनको आगे पीछे नहीं करना है। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा के दोबारा लिख देंगे। पहचान वर्सेस भूमिका द्वंद्व की अवस्था। नंबर 6 घनिष्ठता
घनिष्ठता वर्सेस अलगाव की अवस्था, अलगाव की अवस्था। और नंबर 7 में यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 7 उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता की अवस्था, निष्क्रियता की अवस्था। ये क्लियर दिख रहा है ना यहाँ तक? निष्क्रियता की अवस्था। चलिए 8वीं है ईमानदारी, ईमानदारी वर्सेस निराशा की अवस्था, निराशा की अवस्था। अब दोस्तों इसको समझ लीजिए, मैं एक समझा देता हूँ कि विश्वास और अविश्वास की अवस्था आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल की स्टेज इसको हम कहते हैं, कि जब बालक को बहुत ज़्यादा माता पिता से प्यार मिलता है तो विश्वास आता है उसे और वो अपने माता पिता पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे को वो छोड़कर, रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना जागृत होने लग जाती है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर विश्वास और अविश्वास में द्वंद्वात्मक प्रतिद्वंद रहता है कि विश्वास और अविश्वास की जो अवस्था है इसके अंतर्गत दोनों चीजें चलती रहती हैं। इसको 0 से 2 वर्ष की अवस्था का बोला गया है। स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था सेम वही कंडीशन है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है कि स्वतंत्रता है या संदेह है, उसमें बालक डिफरेंस नहीं कर पाता है। इस अवस्था को 3 से 4 वर्ष की अवस्था बोला गया है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था आप इसको नोट कर लेना। और तीसरी अवस्था आपकी है 5 से 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 6 वर्ष की अवस्था। और चौथी अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों 5वीं अवस्था है आपकी 13 से 18 वर्ष की अवस्था, 13 से 18 वर्ष की अवस्था। और ये 18 से 35 यानी कि 19 से 35 वर्ष की अवस्था, 19 से 35 वर्ष की अवस्था, ये 6 हो गई। 7वीं है 36 से 55 वर्ष की अवस्था, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ 36 से 55 वर्ष की अवस्था, यहाँ लिख दिया, इसको आप नोट कर लेना। और 55 के बाद की अवस्था, 55 के बाद की अवस्था, इसमें लास्ट की स्टेज में ईमानदारी और निराशा की अवस्था चलती है। इन दोनों में द्वंद्व रहता है कि ईमानदारी है या निराशा है, कहीं भी कंफ्यूजन रहती है तो इसमें क्लियर नहीं हो पाता। तो ये 8 अवस्थाएं बताई हैं, इनको आप ऐसे ही लर्न कर लेना, ऐसे ही याद कर लेना, इनके अंदर से कुछ नहीं आता है। सिर्फ कभी कभी पूछ लेगा कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों ये था हमारा एरिक्सन का सिद्धांत और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।